नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो स्टडी इन आयरलैंड के ऊपर है। तो आज हम आयरलैंड के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की हमें कॉल्स आ रही हैं कि सर स्टडी इन आयरलैंड के ऊपर भी हम कोई वीडियो बनाएं और अपने चैनल के ऊपर डालें। तो थोड़े से फैक्ट एंड फिगर के साथ स्टार्ट करेंगे आयरलैंड को। तो लोगों का यही रहता है कि हमने सर इंग्लिश स्पीकिंग कोई यूरोपियन कंट्री बताइए, यूरोपियन कंटिनेंट के अंदर कोई कंट्री बताइए जो कि इंग्लिश स्पीकिंग हो। तो आयरलैंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। अगर आपने आयरलैंड में जाना है तो यहाँ की अगर हम पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस करें, 49 लाख की इसकी पॉपुलेशन। अगर एरिया के बारे में डिस्कस करें, 50,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा इसका एरिया है। कैपिटल की बात करें, डबलिन इसकी कैपिटल है। करेंसी की बात करें तो यूरो यहाँ पर चलते हैं और वर्ल्ड की ये 6th स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमी है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चों को का एम सिर्फ हायर स्टडी का है, क्योंकि सेटलमेंट की पॉलिसी आयरलैंड की कंपेरेटिवली बहुत टफ है। उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो आज की वीडियो के अंदर मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वहाँ पर कौन कौन से प्रोग्राम है, ट्यूशन फीसिस क्या है। तो जब बच्चा अप्लाई कर देता है, करने के बाद बच्चे को कितनी मिनिमम ट्यूशन फ़ीस वहाँ पर ट्रांसफ़र करनी पड़ती है। वहाँ पर भी AIP सिस्टम है जो कनाडा जैसा है। इवन वहाँ पर जब स्टूडेंट पहुँच जाता है, पहुँच जाने के बाद क्या बच्चे को वहाँ पे पार्ट टाइम वर्क अलाउ है, और इसके अलावा पोस्ट स्टडी परमिट कितने साल का मिलता है, कौन से प्रोग्रामों के लिए वहाँ पर पोस्ट स्टडी परमिट मिलता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इवन अगर आप अपनी स्पाउस को कंपनी करना चाहते हैं, यहाँ पर क्या अपनी स्पाउस को कंपनी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और स्टडी कंप्लीट करने के बाद या पोस्ट स्टडी कंप्लीट करने के बाद बच्चे के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट फंड्स के बारे में। फंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आयरलैंड, क्योंकि आयरलैंड को भी हम काफ़ी टाइम से डील करते आ रहे हैं, लेकिन इसको हम कम क्यों प्रमोट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्यूशन फीसेस काफ़ी हैं और वहाँ पर एक ही कंट्री का प्लेटफॉर्म मिलता है। जैसे यूके में चले जाते हैं तो यूके ही है, तो आयरलैंड को भी यूरोपियन कंट्री कहते हैं, लेकिन अगर आपके पास आयरलैंड का वीज़ा है, यू कुड नॉट मतलब एक्सेस अनदर शेंगन कंट्रीज़ या यूरोपियन कंट्री। या आपके पास शेंगन का वीज़ा या यूरोपियन कंट्री का वीज़ा है तो यू कुड नॉट ट्रेवल टू आयरलैंड। बट यूके और आयरलैंड के साथ एक ट्रीटी है, अगर आपके पास शॉर्ट टर्म वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है आइदर आयरलैंड और यूके का, तो आप दोनों कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट वीज़ा। तो ये एक ट्रीटी है, लेकिन ये नहीं है कि अगर आपके पास स्टूडेंट वीज़ा है आयरलैंड का तो आप यूके में ट्रैवल कर सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। शॉर्ट टर्म वीज़े की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास शॉर्ट टर्म वीज़ा है। तो आयरलैंड में अप्लाई करने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम हैं, तो हमारे पास वहाँ पर जो प्रोग्राम है उनको मैंने 6 कैटेगरी के अंदर सेग्रीगेट किया हुआ है। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, कोई भी अगर आपने आर्ट्स से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम करना है, वी हैव ए लॉट ऑफ प्रोग्राम्स देयर, बैचलर और मास्टर और PhD प्रोग्राम्स के लिए। क्योंकि बैचलर, मास्टर और PhD के लिए इसलिए भेजते हैं कि बाकी जितने भी प्रोग्राम हैं वहाँ पर कोई डिप्लोमा करने के लिए जाता है या कोई लैंग्वेज प्रोग्राम करने के लिए जाता है, उनको पोस्ट स्टडी परमिट नहीं मिलता। इसलिए हम वहाँ पर आपका यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन ऑर्गेनाइज करवाएंगे। तो पहला हमारे पास कैटेगरीज आ गई आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़। सेकंड नंबर पर इंजीनियरिंग, किसी भी टाइप की इंजीनियरिंग करनी है आपने तो वी कैन ईजीली ऑर्गेनाइज योर एडमिशंस देयर विदाउट एनी प्रॉब्लम। और तीसरी कैटेगरी है बिजनेस। बिजनेस में अगर आपने MBA करनी है, BBA करनी है, व्हाट्सएवर बिजनेस से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम करना है तो वी कैन ऑर्गेनाइज योर एडमिशन। तो फोर्थ नंबर पर हमारे पास है नेचुरल साइंसेस के ऊपर, अगर आपने कुछ भी आपने वहाँ पर बैचलर और मास्टर डिग्री करनी है। तो फिफ्थ वन पर है हमारे पास लाइफ साइंसेज, और लास्ट वन है हमारे पास लॉ के ऊपर। अगर आपने कोई भी प्रोग्राम करना है आयरलैंड के अंदर वो उसमें करवा सकते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पास वहाँ पर प्रोग्राम्स की अवेलेबिलिटी है। तो यहाँ पर जो बच्चा लेवल 8, लेवल 9 के प्रोग्राम्स करता है, लेवल 8, लेवल 9 के प्रोग्राम बैचलर में भी है, मास्टर में भी है, तभी आपको जो वहाँ का पोस्ट स्टडी परमिट मिलेगा अप टू 2 ईयर्स का। आयरलैंड गवर्नमेंट आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी परमिट करवाती है। अगर लेवल 8 का है तो 1 साल का है, लेवल 9 का प्रोग्राम है तो 2 साल का पोस्ट स्टडी परमिट आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आप अपनी स्पाउस को अकम्पनी नहीं कर पाएंगे,
लेकिन उसका आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने आयरलैंड में जाना है। तो अभी ट्यूशन फीसिस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, यहाँ की ट्यूशन फीसिस क्या हैं। तो यहाँ की जो ट्यूशन फीसिस हैं 7 या 8,000 यूरो से स्टार्ट होकर 20-25,000 की ट्यूशन फीसिस हैं। मतलब 7,000 से स्टार्ट होकर 25,000 यूरो की फीसिस हैं यहाँ पर, अगर आपने यहाँ पर एडमिशन लेना है। जैसे मैंने लाइफ साइंसेस के ऊपर बताया, लाइफ साइंसेस में यहाँ पर बहुत सारा स्कोप है। जैसे इंडिया की काफ़ी नर्सेज भी आयरलैंड में जाती हैं वहाँ पर वर्क परमिट के ऊपर। जब वो अपना IELTS में 7 बैंड ले लेती हैं तो उनका इजीली यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो लाइफ साइंसेस से रिलेटेड अगर आप कोई भी प्रोग्राम करते हैं, चाहे नर्सिंग का है, चाहे आपने MBBS यहाँ से करनी है, तो MBBS में एडमिशन लेने के लिए उनके एक इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स होते हैं कुछ कंट्री का। जैसे मैंने UCAT का एग्ज़ाम बताया है, अपने अपने ये एक इंटरनेशनल एग्ज़ाम है, वो क्लियर करना पड़ता है तब जाकर एडमिशन मिलता है। तो यहाँ से भी हमारे कुछ डॉक्टर्स जिन्होंने MBBS की हुई है यहाँ से भी यहाँ पर आके MS-MD करते हैं आयरलैंड में। तो लेकिन उनके लिए JAM-SET का एग्ज़ाम है, वो क्लियर करना पड़ता है तब जाकर उनको एडमिशन्स मिलता है। तो फिर अभी इनका प्रोसेस क्या है आगे एडमिशन्स का, तो वीज़ा का, तो फंड्स की क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिस्टम क्या है कि जब भी आपने अप्लाई करना है, सारे डॉक्यूमेंट जब आपके चले जाते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी विदाउट आपके डॉक्यूमेंट के असेसमेंट के ऊपर एडमिशन्स दे देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपकी स्काइप इंटरव्यू लेती हैं, डिपेंड है आप कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे हैं। अभी क्वेश्चन आता है कि क्या आयरलैंड के अंदर IELTS मैंडेटरी है? 100% यहाँ पर IELTS मैंडेटरी है। विदाउट IELTS आप अपना एडमिशन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो IELTS में आपके 6 बैंड होने चाहिए, तभी आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा, जो भी मैंने लेवल बताए हैं। तो इसके बाद एडमिशन आने के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है आयरलैंड के अंदर, जब आपने अपना वीज़ा अप्लाई करना है, क्योंकि आयरलैंड में एडमिशन लेना कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आ जाएगा अगर आपके IELTS अच्छे हैं, विदाउट एनी प्रॉब्लम आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन वीज़ा इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इतना ईजी नहीं है। ईजी है अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर केसेस डाले हैं। हमारे पास जब हम केस डाल देते हैं तो हमारे पास ओल्ड बच्चों का डाटा रहता है, किस टाइप के डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ते हैं। तो दे आर वेरी वेरी रिजल्ट टूवर्ड्स जो फंड्स आपने दिखाने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में सोर्स ऑफ इनकम। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया में अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं या न्यूजीलैंड में अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो वी नीड ए लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो वही सिस्टम आयरलैंड के अंदर है। तो जो बच्चे UK से रिफ्यूज़ड हैं ऑलरेडी, तो वो भी अपना आयरलैंड में वीज़ा डाल सकते हैं, लेकिन UK और आयरलैंड का दोनों का डाटा शेयर होता है। तो आपने जब भी इन किसी भी कंट्री के अंदर वीज़ा डालना है तो आपने अपनी प्रीवियस रिफ्यूज़ल 100% बतानी है। अभी ये नहीं है कि अगर आप आयरलैंड से रिफ्यूज़ड हैं या आयरलैंड, तो कोई बात नहीं, आयरलैंड गए थे स्टूडेंट वीज़ा पे, वहाँ ओवरस्टे करके आए, या UK गए थे वहाँ पे ओवरस्टे करके आए हैं, तो तब आप अपना ये इन किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो मिलने के चांसेस निगलिजिबल है, होंगे नहीं, वो केसेस नहीं हो पाएंगे जो ओवरस्टे करके आए हैं आयरलैंड या UK से। तो जब ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास आ जाते हैं तो यहाँ पर भी AIP चलता है। AIP समझ गया, अप्रूवल इन प्रिंसिपल। तो यहाँ की एक रिक्वायरमेंट है यहाँ की इमिग्रेशन की, आयरलैंड की। तो जब भी आपने वहाँ का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है तो मिनिमम 6,000 यूरो की आपकी फ़ीस रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ट्रांसफ़र होनी चाहिए। तो ये एक रिक्वायरमेंट है जब भी आपने वीज़ा अप्लाई करना है। अगर इससे कम की फ़ीस आपने ट्रांसफ़र की है तो पहले तो आपकी फ़ाइल लेगी नहीं, क्योंकि इसकी जो जितने भी फाइल्स जमा होती है BFS के थ्रू होती है, BFS ले लेगी, वीज़ा नहीं आएगा। ये एक इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट है। तो जब ये सारे डॉक्यूमेंट लगाकर भेजते हैं तो सबसे पहले ये AIP आपको भेज देते हैं। इवन जो बच्चे अपेयर्ड हैं, अपेयर्ड बच्चा तो किसी भी कंट्री में अप्लाई कर सकता है। जैसे आपने यहाँ पर भी तीन इनटेक है, जैन, अप्रैल और सितंबर वाला। अगर आप अपेयर्ड स्टूडेंट हैं, सितंबर में जाना चाहते हैं, तो आपका रिज़ल्ट मई जून में आने वाला है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेकर अपने स्कूल से कि आप अपेयर्ड स्टूडेंट हैं। उनके लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये AIP पहले प्रोवाइड करते हैं, अप्रूवल इन प्रिंसिपल। तो अप्रूवल इन प्रिंसिपल का रीज़न ही ये है कि अगर आपकी कोई पेंडेंसी है तो आप अपनी पेंडेंसी को अपडेट करें तो उसके बाद आपका वीज़ा आ जाए। यहाँ पर भी मेडिकल इंश्योरेंस मैंडेटरी है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी मैंडेटरी है, जो कि आपने अपना पासपोर्ट ऑफिस से लेना है। अभी आता है कि सर फंड्स की क्या रिक्वायरमेंट रहती है जब आपने अपना आयरलैंड का वीज़ा अप्लाई करना है।
तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर फंड्स की रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपकी 3 साल की स्टडी है तो 3 साल की जो ट्यूशन फीस प्लस आपके 3 साल के लिविंग एक्सपेंसेस आपको दिखाने पड़ेंगे। तो 3 साल के लिविंग एक्सपेंसेस कितने हैं, यहाँ पर साल के जो लिविंग एक्सपेंसेस है 7000 यूरो के हैं। 7000 यूरो आपको दिखाने पड़ेंगे 3 साल के, 7 या 21,000 यूरो प्लस अगर आपकी जो भी ट्यूशन फीसिस है 3 साल की 20,000 या 21,000 है वो दिखानी पड़ेगी। बट अपनी ट्यूशन फीस से आपने 6000 यूरो मिनिमम जरूर ट्रांसफ़र करना है यूनिवर्सिटी के अकाउंट में। तो उसके बाद अभी आता है मेन, क्या यहाँ पर FDRs एक्सेप्टेबल है, क्या यहाँ पर लोन एक्सेप्टेबल है? बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। इवन अगर आपका स्टडी में भी गैप है वो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी फेक डॉक्यूमेंट लगाकर आयरलैंड का वीज़ा अप्लाई नहीं करना है। जैसे मैं UK का बताता हूँ, आयरलैंड का भी बता रहा हूँ और कनाडा का भी बता रहा हूँ। इन कंट्रीज़ में कभी भी कोई भी फेक डॉक्यूमेंट लगाकर वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि हम शेंगन कंट्रीज़ के साथ डील करते हैं और मुझे मालूम है कि कौन सी शेंगन कंट्रीज़ ने अपनी वेरीफाइड एजेंसीज़ को हायर किया हुआ है जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करती है तब वीज़ा देती है। अगर यहाँ पर आपका फेक डॉक्यूमेंट पाया जाता है तो आयरलैंड गवर्नमेंट आपको 5 साल का बैन करती है। अगर आपको आयरलैंड का बैन होता है तो आप कभी भी UK भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उनका भी डाटा शेयर होता है। तो इसलिए कभी भी जब भी आपने आयरलैंड का वीज़ा अप्लाई करना है तो बिल्कुल प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करना है। जो भी आपने साथ में लगाना है, चाहे आपकी एकेडमिक है, चाहे IELTS है, चाहे सोर्स ऑफ इनकम है। अभी आता है कि FD एक्सेप्ट है। FD 100% एक्सेप्टेबल है। अगर आपके पास 20 लाख की भी FD है, 10 लाख की भी FD है, तो आयरलैंड गवर्नमेंट आपसे उसका सोर्स ऑफ इनकम जरूर मांगती है कि ये FD कैसे क्रिएट हुई है। और साथ में अगर आपने जॉब की हुई है तो जॉब का आपका अपॉइंटमेंट लेटर, आपकी सैलरी स्लिप, अगर आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं तो उसके भी डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपके फंड्स आपका स्पॉन्सर दिखा रहा है, आपके पेरेंट्स दिखा रहे हैं, तो पेरेंट्स के सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आयरलैंड में आपने वीज़ा अप्लाई करना है, आपके पास फंड नहीं है तो आयरलैंड को अवॉइड करें, फिर वीज़ा मत डालें, क्योंकि वे वीज़ा नहीं होगा। मैंने फिर बता दिया, आयरलैंड इज गिविंग मोर एम्फेसाइजिंग ऑन योर सोर्स ऑफ इनकम देन अनदर थिंग, तो वो होने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपके पेरेंट्स के भी सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, उनकी इनकम टैक्स की रिटर्नें चाहिए। अगर आपके फंड रिसेंटली आपने अकाउंट के अंदर डाले हैं, अभी 20 लाख 25 लाख रुपए डाल लिया, तो विदाउट सोर्स ऑफ इनकम आयरलैंड गवर्नमेंट आपको वीज़ा नहीं देगी। अभी क्या करते हैं लोग, अपने एजेंटों से पैसे दिखा देते हैं, पैसे दे के उन्हें तो रिसेंट एंट्री दिलवानी है। रिसेंट एंट्री आने के बाद तो आयरलैंड गवर्नमेंट आपसे पूछेगी ये पैसे कहाँ से आपने क्रिएट किए हैं। आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है, आपने अपनी कोई कार सेल की है, या आपने कहीं से बोरो लिए हैं, तो उसके सोर्स ऑफ इनकम दिखाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद फिर आयरलैंड गवर्नमेंट आपको वीज़ा देती है। कुछ केसेस में आयरलैंड एम्बेसी बच्चे को फ़ोन पे इंटरव्यू कॉल करती है, एक्सेप्शनल केसेस के ऊपर। इंटरव्यू नहीं आती, एक्सेप्शनल केसेस के ऊपर यहाँ पर डाउट रहता है, वो डायरेक्टली बच्चे को कॉल करती है। उसके बाद वो AIP आपको इशू करती है। AIP इशू करने के बाद जो आपकी पेंडेंसी है, आपका कोई रिजल्ट अवेटेड है, या आपकी कोई रिमेनिंग फीस यूनिवर्सिटीज़ में जाने वाली है, वो भेजने के बाद उसका जब आप एविडेंस इनको भेज देते हैं एम्बेसी को, उसके बाद वो आपका वीज़ा आपके पासपोर्ट के ऊपर लेवलिंग कर देती है। तो इसकी जो फाइल है UK एम्बेसी के अंदर ही, UK के जितने भी BFS बने हुए हैं वहीं पे ही जमा होती है। आयरलैंड के अंदर एक और भी ऑप्शन है स्टडी बॉन्ड का। स्टडी बॉन्ड में क्या है कि आयरलैंड गवर्नमेंट ने एक प्रिविलेज दिया है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कि स्टूडेंट जैसे GIC खुलता है कनाडा के अंदर, FTS है कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के FTS है न्यूजीलैंड के अंदर, तो जर्मन के अंदर ब्लॉक्ड अकाउंट है। इसी तरीके से स्टूडेंट बाउंड है कहाँ पर, आयरलैंड में। आप 7000 यूरो का जो अपने लिविंग एक्सपेंसेस है एक बाउंड खुलवाकर भी अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम इंटरनेशनल स्टूडेंट पेमेंट सर्विस कहते हैं। इवन जब आप आयरलैंड में पहुंच जाते हैं, पहुंच जाने के बाद आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो जो रजिस्ट्रेशन है वो GNIV एक ऑर्गेनाइजेशन है, इमिग्रेशन GNIV, वहाँ पर करवाना पड़ता है। बच्चे को जाकर वहाँ पे अपना बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ता है, उसके अंदर कुछ फंड दिखाने पड़ते हैं, साथ में अपना एडमिशन लेटर लेकर वहाँ की GNIV को अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करने के बाद फिर वहाँ की जो गवर्नमेंट है आपको रेजिडेंसी परमिट दे देती है, क्योंकि यहाँ से 3 महीने का वीज़ा मिलता है। अगर आपने आयरलैंड का वीज़ा अप्लाई करना है तो क्राउन इमिग्रेशन से मिल सकते हैं। क्राउन इमिग्रेशन आपकी 100% हेल्प
कर सकती है कि हमारे पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर जिनको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आयरलैंड से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी, यहाँ पर पोस्ट स्टडी परमिट भी बता दिया 1 साल से लेकर 2 साल का है, लेवल 8 पे 1 साल का है, लेवल 9 वाला 2 साल का मिलेगा। तो आयरलैंड से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। क्राउन इमिग्रेशन के पास इसका बहुत सारी इंफॉर्मेशन है वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की। आपकी प्रोफाइल देखने के बाद मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपको आयरलैंड का वीज़ा डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। तो ये 1922 में सेपरेट हुई थी यूके से। तो बहुत सारे हमारे पास इससे रिलेटेड मटेरियल है। इवन आप टूरिस्ट वीज़ा भी आयरलैंड का अप्लाई करना चाहते हो तब भी हमें संपर्क करें। और मार्केट के अंदर आयरलैंड का वर्क परमिट बहुत प्रमोट होता है। आयरलैंड का वर्क परमिट लेना इम्पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये अपने माइंड में लेकर चलिए। आयरलैंड के अंदर आप जब 2 साल का पोस्ट स्टडी परमिट मिलता है, यहाँ पर भी ग्रीन कार्ड मिलता है। ग्रीन कार्ड के ऊपर अगर आप वहाँ पर जॉब के ऊपर 5 साल रहते हैं तो तब आप अपना ग्रीन कार्ड या पीआर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने आयरलैंड पढ़ने जाना है, आपकी डेस्टिनेशन आयरलैंड है, तो इमीडिएटली आप क्राउन इमिग्रेशन की किसी भी नियर बाई ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो जैसे मैं बनाता हूँ, हम काम भी इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव करते हैं। तो अगर आप इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो और भी देखना चाहते हो, हमारे चैनल को ब्राउज कर लें। जहाँ इनको लगातार देखना चाहते हैं, मैं डेली एक वीडियो डालता हूँ, तो हमारे चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर पुश करें। लास्ट से यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।